आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है तो आपको कौन सा रोड मैप फॉलो करना चाहिए। तो इस वीडियो में एक बेसिक सा रोड मैप भी मैं आपको देने वाला हूं और वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो अगर आप गूगल पे जाओगे या फिर इसकी एक डेफिनेशन देखोगे या फिर मुझसे पूछते हो आप कि वेब डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है, आप इस इंडस्ट्री में नए हो, आप अभी बिल्कुल फ्रेशर हो कॉलेज के अंदर और आपने ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली वेब डेवलपमेंट, गूगल आपको ये बताएगा कि वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, ठीक है, एंड बिल्डिंग अ वेबसाइट या फिर एक वेब ऐप जो कि एक ऑनलाइन हमारे क्या कहते हैं ब्राउजर पे चले ये सारी की सारी चीज़ें। अब यार वेब डेवलपमेंट बहुत ही ज़बरदस्त एक स्किल है, एक वर्सेटाइल स्किल है और आज के टाइम पे भी इसकी जो डिमांड है वो ऑल्दो बहुत सारे एप्लीकेंट्स हो गए हैं, आप सोचते होंगे टेक के अंदर सबको ही वेब डेवलपमेंट आने लग गई है आजकल, बट स्टिल इसकी जो ओपनिंग्स है, जॉब ओपनिंग्स है अभी भी बहुत सारी है। मल्टीपल रोल्स होते हैं इसके अंदर, फ्रंट एंड बैक एंड होता है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट होता है कि क्या फ्रंट एंड होता है हमारा, क्या बैक एंड होता है हमारा। बेसिकली अगर आप कभी भी किसी वेबसाइट पे जाते हो तो जिन चीज़ों से आप इंटरैक्ट करते हो या फिर जो आपको डिज़ाइन एलिमेंट्स दिखते हैं वेबसाइट में, वो सारा काम फ्रंट एंड का होता है। इवन जो भी लॉजिक जो आप इंटरैक्ट करते हो वो वाला लॉजिक भी फ्रंट एंड ही प्रोवाइड करता है। अगर कोई गेम है फॉर एग्जांपल तो वो फ्रंट एंड का पार्ट है। बैक एंड बेसिकली किस चीज़ पे काम करता है, छोटा मोटा अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो अगर कभी भी आप यार लॉगिन करते हो किसी वेबसाइट पे, लॉगिन विद गूगल, तो ये सब चीज़ें यार आपका बैक एंड वाली कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, राइट। एंड आप अगर मान लो कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन पे जा रहे हो, आपका जो भी एक कार्ट बन रहा है, ठीक है, तो वो सारे के सारे डिटेल्स कहाँ पे जा रहे हैं, आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो वो रिक्वेस्ट कहीं से कहीं जा रही है, तो ये सारे काम बैकएंड हैंडल करता है। इनफैक्ट अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, किसी भी फोटो को लाइक करते हो, राइट, तो आपको फ्रंट एंड पे ये दिखेगा कि यार हाँ एक दिल दिखा आ रहा है उस पर, ठीक है, कि हाँ लाइक कर लिया, बट बैक एंड में जाके वो स्टोर होता है कि हाँ आपका लाइक स्टोर हो गया एक जगह, राइट, एक पर्टिकुलर पोस्ट पे। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड के यूजुअली ये काम होता है। इन जनरल आप कह सकते हो कि जो आपको दिख रहा है वो फ्रंट एंड है, जो पीछे काम हो रहा है वो बैक एंड है, इसलिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड नाम है। अब यहाँ पे यार कैसे स्टार्ट करें वेब डेवलपमेंट को अगर हमें कुछ भी नहीं आता है, तो पहली चीज़ थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अगर आप एक अच्छे सीजन्ड वेब डेवलपर से भी पूछोगे जो 2 से 3 साल से वेब डेवलपर है एक, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर है या बैक एंड है या इवन फुल स्टैक डेवलपर है। बाय द वे फुल स्टैक डेवलपर का मतलब होता है जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आते हैं, वो दोनों काम करता है, राइट। तो कोई ऐसा भी इंसान है उसको भी सारी चीज़ें नहीं आती, तो कंटिन्यूसली इवॉल्व होने वाली ये चीज़ है। हर दिन नई नई चीज़ें इसमें आते रहती है, नए नए अपडेट्स आते हैं, नए फीचर्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती है, तो यू हैव टू कीप लर्निंग। तो आपको ओवरवेलमिंग नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी ये कि यार ये वाली टेक्नोलॉजी मेरे को नहीं आती, और आपको सीधा किसी चीज़ पे जंप नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें फैंसी लगती है सुनने में यार कि ये भी कर ले वो भी कर ले, ठीक है, रिएक्ट बहुत आजकल चर्चा में आ गया है तो क्या ही चीज़ होगी, चलो रिएक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहली बात यार आपके बेसिक्स हो गए, फंडामेंटल्स हो गए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो की होती है, जो कोर चीज़ें होती है वेब डेवलपमेंट के बारे में, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूँ अभी भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनका एक आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। एंड इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड जब भी आप वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हो ऐसे ही शुरुआत करो कि आपने HTML, CSS पढ़ा तो एटलीस्ट एक बेसिक फ्रंट एंड उसके बेसिस पे आपने बनाया, ठीक है, फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरैक्टिविटी लॉजिक आपने डाला जावास्क्रिप्ट के थ्रू, फिर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जब आपने अच्छे से पढ़ ली, जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको यार प्रोग्रामिंग भी एक तरीके से पढ़नी ही पड़ती है। वेब डेवलपमेंट आप तभी कर सकते हो जब आप एक प्रोग्रामर भी हो। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग ही नहीं आती, आपको बेसिक कोड लिखना नहीं आ रहा है, वो उतना लॉजिक नहीं आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकते हो, उसमें रिक्वायर्ड है इतना, तो ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जब आप सीख लेते हो तो सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के दम पे भी आप वेबसाइट्स को बना सकते हो। एंड एटलीस्ट डिज़ाइन करो, उनका फ्रंट एंड डिज़ाइन करो, पहले शुरू करो ये सारी की सारी चीज़ें, धीरे धीरे करके आप सीखोगे, फिर फ्रंट एंड में आप आगे बढ़ते हो, राइट। आप टेलविंड, रिएक्ट, ये सब चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है, फिर आप बैक एंड में जाते हो, वैसे तो नेक्स्ट भी पढ़ सकते हो इसके साथ, बट फिर आप बैक एंड में जाते हो, ठीक है, एक्सप्रेस पढ़ते हो, मोंगूज पढ़ते हो, डेटाबेस जैसे मोंगूज मैंने बोला, तो ये सब चीज़ें आप करते हो, तब जाके यार आप एक अच्छे खासे फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पूरा का पूरा डेवलपमेंट करो। जो चीज़ आपको ज़्यादा सूट कर रही है, फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा डेटाबेसेस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पढ़ने में ज़्यादा अच्छे समझ नहीं आ रही है, बैकएंड की चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, फ्रंट एंड आपको ऑन द अदर हैंड ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप उसमें भी डेफिनेटली जा सकते हो। या फिर आपको यार फ्रंट एंड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप बैकएंड में जा सकते हो। अगर फुल स्टैक डेवलपर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जनरली ऐसा नहीं होता कि एक फुल स्टैक डेवलपर दोनों काम हमेशा कर रहा होता है, कोई एक काम यूजुअली उसको दे देते हैं, बट एक फ़ायदा रहता है कि अगर हमने सारा कर लिया तो हम किसी भी जगह जा सकते हैं।
है। बट एक और चीज़, हालांकि मैं बोलूँगा दोनों चीज़ें अगर आपको फ्रंट एंड बैक एंड थोड़ी थोड़ी आती है वर्सेस कोई एक इनमें से बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो वो बहुत अच्छी तरीके वाली चीज़ ज़्यादा बेहतरीन साबित होती है आपके लिए, ठीक है। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे यार, मैंने जैसे बात की HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सब चीज़ों की, तो यूजुअली फ्रंट एंड तो आप ऐसे ही करते हो, उसके बाद आप रिएक्ट, एंगुलर इनमें से चूज़ करते हो। बट बैकएंड की अगर मैं बात करूं तो यार आप जावा के में अंदर भी कर सकते हो। तो अगर आपकी जावा लैंग्वेज अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है तो आजकल ये भी बढ़िया एक ऑप्शन है, ठीक है। कुछ कुछ कंपनीज है जो जावा में काम करती है बैकएंड में, जैसे ओरेकल हो गया, ठीक है। तो ये सब कंपनीज काम करती है अभी भी, एंड इट इज़ अ गुड थिंग, गुड फ्रेमवर्क बेसिकली। तो जावा, स्प्रिंग बूट के अंदर आप काम कर सकते हो। सिमिलरली पाइथन के अंदर भी आप बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिसके बेसिस पे आप चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप यार, जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि पहले अगर आपने सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर लिया तो एटलीस्ट कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट करो। तो जो भी चीज़ आप पढ़ते हो तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही अपनी करो। प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी कोई चीज़ बना दी एक बार के लिए, मिनी प्रोजेक्ट्स के साथ आप शुरू करो, बाद में जा जाके आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता ज़्यादा वेब डेवलपमेंट के, हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है वेब डेवलपमेंट रोड मैप से रिलेटेड। आई वुड सजेस्ट कि यार आप स्टार्टिंग में सबसे पहले शुरू करो। इवन कॉलेज वाला चैनल पे यहाँ पे मैंने बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा रखी है, टेलविंड का भी अब लेक्चर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ जाके थोड़ा सा देखो, पहले समझो कि मज़ा आ रहा है, हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आपने आज तक प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है तो पहले प्रोग्रामिंग पढ़ो, एंड देन आप अपने इस खूबसूरत करियर को शुरू करो। वेब डेवलपमेंट इज़ अ वेरी वेरी गुड करियर।